नमस्कार दोस्तों। जिद बड़ी चीज है। अगर सरकार जिद ठान लेती है, अगर मोदी सरकार कोई चीज तय कर लेती है, अगर मोदी सरकार ने यह ठान लिया, यह जिद बांध ली कि हमें यही करना है, तो बहुत मुश्किल होता है इस सरकार को पुनर्विचार के लिए तैयार करना। इस बार मामला नीट और जेईई के इम्तिहान का है। देश के लाखों छात्र बीते कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले लगातार मुहिम चला रहे हैं कि इस कोरोना काल में बाढ़, महामारी और कई तरह की मुश्किलें और मुसीबतें हैं। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, 100, 200, 300 किलोमीटर तक सफर करने की दिक्कत है, सोशल डिस्टेंसिंग की दिक्कत है, जान को खतरा है, परिवार की परेशानी है, परिवार का डर है, खुद का डर है। इन तमाम वजहों से लाखों छात्र लगातार मुहिम चला रहे हैं कि किसी भी ढंग से एनईईटी और जेईई का एग्जाम कुछ दिन के लिए टाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। उसके बाद सरकार से लगातार अपीलें, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। अब क्या हुआ? आज 7 गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने और सोनिया गांधी ने वर्चुअल मीटिंग की, जूम मीटिंग। सभी मुख्यमंत्रियों की मांग थी कि छात्रों की मांग मानी जाए और इस परीक्षा को, इन दोनों परीक्षाओं को टाला जाए, क्योंकि अभी जो कोरोना का विस्तार हो रहा है, कोरोना जिस ढंग से शिकंजा कसता जा रहा है, उसमें छात्रों को, उनकी जान को हम मुश्किल और मुसीबत में नहीं डाल सकते। इसमें जो मुख्यमंत्री शामिल हुए आप सबको पता होगा, फिर भी मैं बता दूं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल, नारायणसामी, पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर, ऐसे 7 मुख्यमंत्री और सोनिया गांधी ने मीटिंग की। सभी मुख्यमंत्रियों की साफ राय थी कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, बल्कि ममता बनर्जी ने 4 कदम आगे जाकर कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में भी जाना चाहिए और सब मिलकर सामूहिक तौर पर सारे मुख्यमंत्री जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील करें और उसके बाद पुनर्विचार याचिका दायर करके मांग करें। इसके बाद और बाकी चीज क्या हुई, इस पर आगे बताता हूं मैं, और वो बयान भी सुनाऊंगा, वर्चुअल मीटिंग का वो हिस्सा भी। लेकिन हुआ क्या है आज अभी एक खबर मैं ट्विटर पर देख रहा था। कर्नाटक सरकार ने, जो कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, कर्नाटक सरकार ने लॉ की परीक्षाएं जो वहां 25 सितंबर से होने वाली थी, वो परीक्षाएं टाल दी हैं। वजह बताई गई है कोरोना। लॉ डिग्री की परीक्षाएं टाली। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, कोरोना की वजह से वह टाल दिया। कई राज्यों में अलग अलग ऐसी परीक्षाएं टाली गई हैं। यहां चूंकि केंद्र सरकार को फैसला लेना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अड़ी हुई है। शिक्षा मंत्री की तरफ से बार बार दलीलें दी जा रही है कि नहीं, जो भी इंतजाम होने चाहिए वो काफी है और छात्रों को एग्जाम में बैठना चाहिए। लेकिन छात्रों की मांग अपनी जगह। अब मुश्किल, डर, भय, आशंका, चिंता और उसके बाद वही जिद बड़ी चीज है। अब तो सवाल प्रतिष्ठा का। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार और बीजेपी ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है कि हम पहले करना होता तो शायद कर भी सकते थे, लेकिन अब चूंकि सारे विपक्षी मुख्यमंत्री, विपक्षी दलों के नेता, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, जितने दर्जनों नेता, सचिन पायलट, कमलनाथ, ये सारे नेता, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, सारे लोग जब मांग कर रहे हैं, जब ट्विटर पर प्रधानमंत्री से अपीलें की जा रही है, चिट्ठी दक्षिण से डीएमके चीफ स्टालिन तक ने चिट्ठी लिख दी, जब सारे लोग अपील कर रहे हैं, तो फिर बात जिद की लगने लगती है कि जिद है कि अब आपकी अपील के हिसाब से सरकार फैसला थोड़ी करेगी। अब ये परेशानी क्या है? छात्रों के वीडियो लगातार मैं देख रहा हूं। हमने 2 दिन, मैंने भी वीडियो बनाया, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पर। साक्षी जोशी ने कई वीडियो बनाया, 10 बार स्टूडेंट से बात की, बहुत सारे लोग अलग अलग संस्थानों के बेहतर ढंग से छात्रों से बात कर रहे हैं। छात्र अपनी बात रख रहे हैं। हालांकि मुख्य धारा की मीडिया में यह बात बीते 2 दिनों से आ रही है। पहले सोशल मीडिया के जरिए बात उठी, वरना मुख्य धारा की मीडिया में चूंकि सरकार को असहज करने वाली स्थिति है, इसलिए पहले मीडिया 5 दिन तक सन्नाटे में थी। और जब सोशल मीडिया में जोर उठा, जो छात्रों ने 30-30 लाख एक दिन में ट्वीट हुआ 3 दिन पहले, जिस दिन सत्याग्रह का ऐलान हुआ, और तब मुख्य धारा की मीडिया में खबरें चली और कुछ छात्रों से बातचीत 2 दिन से हो रही। लेकिन छात्र लगातार अपनी चिंता जता रहे हैं। अब स्थिति यह है कि 26 लाख छात्र इस परीक्षा में बैठेंगे।
एक आंकड़े के आधार पर आकलन लगाया जा रहा है। चूंकि ये सब 12वीं पास 17-18 साल के छात्र होते हैं जो इन परीक्षाओं में बैठते हैं, उसमें लड़कियां बड़ी तादाद में हैं, तो उनके साथ उनके माता पिता में से कोई या परिजन या दोस्त कोई एक आदमी अटेंडेंट के तौर पर जाता है। तो 26 लाख ये छात्र और 10, 20, 15 लाख या 22 लाख और उनके परिजन, तो एक आकलन है कि 45 से 50 लाख लोग यहां से वहां शिफ्ट करेंगे, एक शहर से दूसरे शहर जहां उनका सेंटर है। सेंटर बहुत सारे छात्रों का 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, आज मैं कुछ देख रहा हूं कुछ छात्रों का किसी राज्य में 400 किलोमीटर है। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत आप सब जानते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल नहीं रहा है, ट्रेनें चल नहीं रही है। अब उसमें ग्रामीण इलाकों के छात्र हैं, बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जो ऐसे इम्तिहान में 2 साल, 1 साल, 3 साल तैयारी करते हैं, 10वीं से ही तैयारी करते हैं, और उसके बाद उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत और डर, सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाओ, क्या करो, क्या चीज छुओ, क्या न छुओ, इतने तरह के तनाव, दबाव, और पहुंचे कैसे, बाढ़ और बाकी बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो इन छात्रों का यह बार बार कहना है कि इस इम्तिहान को 2 महीने टाला जाए, और इसके लिए ही सुप्रीम कोर्ट गए थे। सरकार का आज जो लॉजिक है वो मैं बताऊं ताकि पूरी मुकम्मल तस्वीर आपके सामने हो। जो आज रमेश पोखरियाल जो शिक्षा मंत्री हैं, उनका एक इंटरव्यू अभी मैं डीडी पर देख रहा था, डीडी पर उनके इंटरव्यू के हिस्से अभी ट्विटर पर मैंने देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि इन छात्रों के भविष्य को हम संकट में नहीं रख सकते, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। और जेईई के 8.5 लाख स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 7,25,000 स्टूडेंट ने कल तक एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। ये और दूसरी सूचना अभी मैंने देखी है, जो दूसरी सूचना आई है कि जो एनईटी के स्टूडेंट थे, जो कुल स्टूडेंट थे 15,97,000, करीब 16 लाख, उनमें से 6,84,000 छात्रों ने 5 घंटों में, बीते 5 घंटे में 11:55 से डाउनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, 5 घंटे में लगभग इतने छात्रों ने 6,84,000 छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। इसको दलील तर्क के तौर पर सरकार ये कह रही है कि इतने छात्रों ने डाउनलोड किए, इसका मतलब छात्र तैयार हैं। 10-20%, 25% छात्र हो सकते हैं जो तैयार नहीं है, और इसलिए इतना बड़ा सवाल बनाया जा रहा है। और हमेशा की तरह आरोप फिर मीडिया में जो लोग सवाल उठा रहे हैं या छात्रों के हितों की बात कर रहे हैं उनकी तरफ या विपक्ष की तरफ बात घेराबंदी हो रही है। अब सवाल उठता है, इसको समझने की कोशिश करिए। मैंने अभी 10-15 छात्रों से भी बात की, उसमें से 4-5-6 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है, लेकिन डाउनलोड करने का मतलब उनका सहमत होना नहीं है, मजबूरी है। जब उन्हें लगेगा कि सरकार अड़ी हुई है, सरकार जिद पर है, तो फिर वो जाहिर है उसके बाद डर से, मुश्किल में, परेशानी में जैसे तैसे वो हो सकता है एग्जामिनेशन देने जाए, वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। डाउनलोड करने का पैमाना जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है सरकार की तरफ से, सरकार समर्थित मीडिया की तरफ से, या सरकार के प्लांटर जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से, कि डाउनलोड का मतलब ये सब तैयार हो गए। मैंने 10 लोगों से भी बात की, जिसमें 6 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डाउनलोड किया है, और उनका वही दुखड़ा, वही परेशानी, वही मुश्किल की बात कर रहे हैं जो 3 दिन पहले बात कर रहे थे। तो डाउनलोड करने को पैमाना मत माने आप तमाम लोग जो देख रहे हैं। अब बात आती है उनके पास विकल्प क्या है। अगर इम्तिहान 1 तारीख से होना है और अगर सरकार जिद पर होगी कि नहीं एग्जाम हम तभी लेंगे, तो छात्र मरता क्या ना करता, जैसे तैसे 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जाएगा, उसके बाद जो होना होगा वो देखेगा, उसके बाद की परेशानी। अब उसमें परेशानी जो मैं कह रहा था कि 45 से 50 लोग अगर शिफ्ट करते हैं एक शहर से दूसरे शहर, ये एक आंकड़ा है जो मनीष सिसोदिया ने भी कई बार कहा है कि जब 1 लाख लोगों की टेस्टिंग करते हैं दिल्ली में, तो 5 से 6%, कहीं कभी कभी 7%, 5 से 7% जो टेस्टिंग में पॉजिटिव आ जाते हैं। तो अगर ये 50 लोग यहां से वहां हो रहे हैं, और इनमें से अगर 5-6-7% को हो गया किसी ढंग से, या वो पहले से हैं या हो गया, या संक्रमित थे या संक्रमित हो जाएं, और उसके बाद वो करियर बन जाएं, उसके बाद क्या होगा समझिए। और ये शहर, एक शहर से दूसरे शहर जाने के बीच किन किन माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए कैसे पहुंचेंगे, वहां अलग अलग स्टूडेंट के बीच, चाहे 100 स्टूडेंट हो चाहे 150 स्टूडेंट हो, उनके बीच बैठेंगे आप, 2 गज की दूरी मेंटेन करिए, क्या फर्क पड़ता है। जब वहां आसपास के परिवेश में इतने 100-200 स्टूडेंट होंगे तो खतरा बरकरार होगा। इसलिए 2 गज की दूरी क्या अमित शाह मेंटेन नहीं कर रहे थे? क्या 2 गज की दूरी
मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री 2 दिन पहले कोविड पॉजिटिव पाए गए, वो मेंटेन नहीं कर रहे थे? क्या हरियाणा विधानसभा के स्पीकर 2 गज की दूरी मेंटेन नहीं कर रहे थे? क्या यूपी में जो 2 कैबिनेट मिनिस्टर की मौत हो गई, ये वो लोग हैं जो वीआईपी हैं, वीवीआईपी। अमित शाह से ज्यादा वीआईपी प्रधानमंत्री मोदी के बाद अमित शाह। और अमित शाह, मैं तो पिछले वीडियो में भी कहा, अमित शाह के नजदीक जो उनका प्रभाव मंडल और ऑरा है, कोई कैबिनेट मंत्री भी 2 गज नजदीक ऐसे भी नहीं जाता होगा जल्दी। वो 2 गज की दूरी तो ऐसे मेंटेन होती है जैसे उनके घर में बैठने का इंतजाम होता होगा, जहां अमित शाह बैठते, एक सोफा वहां है, एक सोफा वहां है। और इस दौर में और ज्यादा उस पर ध्यान दिया जा रहा होगा। तब अमित शाह को हो गया, मनोहर लाल खट्टर को हो गया। कितनी सतर्कता मुख्यमंत्री निवास में बरती जाती होगी, जरा कल्पना करिए। तो जो मुख्यमंत्री निवास में, गृह मंत्री के घर में जितनी सतर्कता बरती गई, उसके बाद गृह मंत्री और मुख्यमंत्री कोविड के शिकार हुए, तो जो स्टूडेंट 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर का सफर तय करके 100-150 की भीड़ में, अपरिचित अलग अलग शहरों से आए लड़कों की मौजूदगी में 2 फीट या 4 फीट या 5 फीट जितने दूर भी बैठे, वहां बैठेंगे, कुछ घंटे बिताएंगे, उसके बाद आएंगे, रास्ता, सफर, वहां रहना। अब जरा कल्पना करिए। और अगर इसमें से अगर 2-4-5% स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए, चाहे पहले से हो चाहे जाके हो जाए, तो उसके बाद क्या होगा? तो जब प्रधानमंत्री ने कहा जान है तो जहान है, तो यह भी तो होना चाहिए, जान है तो इम्तिहान है। और जान है तो इम्तिहान है, तो पहले सोचिए कि कैसे छात्रों को इस तरह के मुसीबत और मुश्किल में बचाया जाए। अब एक स्थिति यह है कि जो छात्रों को लेकर जो कहा जा रहा है, मैं कि बहुत जगह बहुत लोगों के बयान हैं कि अगर देर हुई तो इनका सत्र 1 साल लेट हो जाएगा। मैं कुछ लोगों के जो एकेडमिशियन है उनको भी पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अभी मैंने देखा सुपर 30 पटना में जो चलता है, उसके जो प्रोफेसर आनंद हैं, जिन पर एक फिल्म बन चुकी है बाकायदा, प्रोफेसर आनंद सुपर 30 चलाते हैं, जहां सबसे अधिक हर साल दुनिया भर में उनका नाम है। 30 स्टूडेंट आईआईटी में हर साल पास आउट होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। उनका भी बयान देख रहा था कि सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर लगता है कि सत्र लेट होगा और देर होगा, तो अगला और पिछला सत्र, 2 सत्र को 4-5 महीने के गैप पर हम समानांतर शुरू करें और एक सत्र के सिलेबस को थोड़ा शॉर्ट करके और जल्दी पढ़ाई करके उसको पिकअप करके पूरा करें। और क्या हो सकता है तरीका? इसके लिए सरकार कमेटी बनाए, जो विशेषज्ञ हैं, जो एकेडमिशियन हैं, वो बैठे, कमेटी बनाए और रास्ता निकाले कि अगर सितंबर की जगह ये नवंबर में होता है, 2 महीने टाला जाता है, तो क्या स्थिति फर्क आ जाएगी, तो क्या एकेडमिक सेशन में क्या फर्क आएगा। तो इसके पहले तो सरकार की तरफ से संवाद, ये खुलापन, ये बातचीत, ये तरीका तो हो। अभी तक तो जिद जैसी दिख रही है कि हम बात ही नहीं करेंगे। अभी तक कोई स्थिति नहीं दिखी कि सरकार की तरफ से कोई पहल हो कि छात्रों का प्रतिनिधिमंडल से लगातार बात कर रहे हो, संवाद कर रहे हो। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस सरकार की जिद की है कि वो संवाद नहीं करती है। और तब और संवाद नहीं करती है जब कुछ हम जैसे पत्रकार, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे गैर बीजेपी के मुख्यमंत्री और नेता जब ये सब सवाल उठाएं, तब तो तय कर लेते हैं कि अब ये लोग तो इनके कहने पर, इनके सुनने पर, इनकी बात पर, इनकी सलाह पर सरकार कैसे मान सकती है। लेकिन छात्र, वो लाखों छात्र, अगर आप कहते हैं कि 26 लाख में से अगर 80% भी एडमिट कार्ड डाउनलोड किया, 20% ने नहीं किया। बार बार करो, आप सर्वे करके देखिए, क्या 80% जिन्होंने डाउनलोड किया वो तैयार हैं? नहीं है। उनमें से बहुत ज्यादा नहीं है, होंगे बहुत, लेकिन बहुत नहीं है। तो सबकी चिंताएं, सबकी मुश्किल परेशानियां अलग अलग होंगी। हो सकता है बहुत लोग किसी के घर, किसी का सेंटर किसी के पास हो सकता है किसी का दूर हो। तो मुश्किलें, माफ करें बीच में एक फोन आया, तो मुश्किलें अलग अलग होंगी। इसलिए उसको जनरलाइज करना ठीक नहीं होगा। और जो आज मीटिंग हुई है, जो ममता बनर्जी और नेताओं की, जो गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों की, एक छोटा सा टुकड़ा मैं चाहता हूं आप सुनिए, क्योंकि उससे एक तेवर निकला। और ममता बनर्जी ने जिस ढंग से कहा कि सब लोगों को सामूहिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पुनर्विचार याचिका के लिए दरवाजा खटखटाना चाहिए। और अभी खबर देख रहा हूं कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, उन्होंने अपने राज्य के एडवोकेट जनरल से रिव्यू पिटीशन के संदर्भ में बात की है और कहा विपक्षी दलों से कोऑर्डिनेट करें, विपक्षी दलों के जहां मुख्यमंत्री हैं, और उन राज्यों से कोऑर्डिनेट करके और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक जाने की बात शुरू करें। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी प्रतिनिधिमंडल जाकर मिले। लेकिन
मुश्किल लग रही, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से बयान, बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान, उसमें इसकी गुंजाइश कम दिख रही है। मैं चाहता हूं ममता बनर्जी का 2 मिनट का वो बयान सुने, उसके बाद फिर वापस लो। से जल्दी करना है, काल तो ये डे टू डे नहीं होगा। तो तभी पिटीशन ठीक है, बिकॉज September 1 तो आ गया ही हमारे पास, so why do we wait for that? Let us go to court. सुप्रीम कोर्ट चल रहा, हम सब चलते हैं। यू टेक द लीड, आप कर लो, हम लोग सब एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं करके बेटर होगा। हेमंत जी, अगर उद्धव जी भी अभी नहीं है, लेकिन सब पार्टी तो है, एक साथ ना 6-7 स्टेट भी हम करें ना, तो अदर स्टेट, नवीन जी भी कल हम सुना है, उन्होंने कहा कि हम लोग इसको पोस्टपोन करने चाहते हैं। और भी बहुत स्टेट है जो हमारा साथ नहीं सकता है, नहीं रहने सकता है, लेकिन स्टूडेंट का इंटरेस्ट के बारे में सबको करना पड़ेगा। इसी के बारे में आज मीटिंग से तो इसका बारे में एक क्लियरली है। दूसरी बात यह है कि कोरोना थोड़ा कमती होने का बाद एक डेपुटेशन पीएम का साथ मिलना चाहिए, प्रेसिडेंट का पास भी जाना चाहिए। और दिल्ली में जो लोग रहते हैं, सोनिया जी आप लोग तो दिल्ली में यू आर सेटल्ड है, तो उधर में भी एक डेलीगेशन हम पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव भेज देंगे प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को पास, जो स्टेट का बारे में जो बोलना है, इसको बारे में जल्दी से जल्दी करना है। हमारा बोलता है नहीं देगा, अरे नहीं देगा तो हमारा टाका रुपया लेके चला जाता है, और बोलता है नहीं देगा, नहीं देगा तो स्टेट चलेगा कैसे? नहीं, सही बात। अभी मैडम जो एग्जाम का डेट इन लोगों ने डिक्लेयर किया है, उसमें कोई एसओपी भी तो नहीं बताया है कि कैसे होगा नहीं होगा, उसका भी तो बहुत। हेमंत जी, वो काल एक लेटर दे दिया, काल एक लेटर देके बोला है कि देखो आपका सारा देश भर यही जगह सेंटर होगा, वो सेंटर में इतना 25.50 लोग, 50 लाख इतना करीब स्टूडेंट एग्जाम में बैठेंगे। कैसे बैठेंगे? नो सोशल डिस्टेंसिंग, नो फिजिकली डिस्टेंसिंग, उसका लाइफ सिक्योरिटी है, उसका लाइफ का सिक्योरिटी बर्बाद हो जाएगा। अगर वो करियर के लिए जा रहा है तो उसको सिक्योरिटी भी मेरा हम लोगों को देखना कर्तव्य है। कैसे हम स्टूडेंट लोगों को जिंदगी खतरा में डाल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल मैडम, ये सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं है, बहुत कुछ खुल जाएगा, फिर तो सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। अशोक जी तो आपने सुना इसमें ममता बनर्जी ने जिस ढंग से अपनी बात की, और मुझे लगता है कि अगले एक दिन के भीतर, हो सकता है कल ही, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल हो। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस बार रवैया क्या होता है। पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम छात्रों का 1 साल बर्बाद नहीं कर सकते, उनके भविष्य की चिंता है, इसलिए उन्होंने उन याचिकाओं को खारिज किया जो 11 राज्य के 11 छात्रों ने इस परीक्षा को टालने के लिए याचिकाएं दी थी। लेकिन गेंद सरकार के पाले में है। सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि एग्जामिनेशन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ याचिकाएं खारिज की। अब अगर सरकार उसके बाद चाहेगी, नए सिरे से कुछ परीक्षाओं की तारीख आगे खिसका सकती है, जैसे कर्नाटक सरकार ने किया। तारीखें आपको पता होगी कि 1 तारीख से और 13 तारीख को एग्जाम है, पहला 1 से 6 तारीख, उसके बाद 13 तारीख। तो अब सवाल उठता है कि सरकार क्या इस बारे में फैसला करेगी। अभी मैंने ट्विटर पर एक पोल के लिए डाला था अपने पेज पर कि क्या नीट और जेई की परीक्षा टाली जाए। तो अभी कुछ देर पहले मैंने डाला है, जिसमें 7500 लोग, 7500 लोगों ने वोट किया, जिसमें 80% लोग कह रहे हैं हाँ टाली जानी चाहिए। ऐसे में देख रहा हूं एक दूसरे पत्रकार हैं, टीवी जर्नलिस्ट विष्णु सोम, उनके पेज पर भी देख रहा हूं कि 80 से 85% लोग कह रहे हैं परीक्षाएं टाली जानी चाहिए। ये हमारे पेज का सर्वे है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, और लाखों स्टूडेंट के बयान ट्विटर पर उनके जो ट्रेंड करा रहे हैं, वो तरह तरह के हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 5 दिन से, उससे पता चल रहा है। तो ये सब होने के बाद भी अगर सरकार अपनी जिद पर अड़ी है, और अब इसलिए और अड़ गई क्योंकि इसमें विपक्ष शामिल हो गया, तो विपक्ष के सामने झुकता कैसे दिखे? सवाल मोदी सरकार के सामने हमेशा यही होता है कि विपक्ष के सामने झुकते हुए कैसे दिख जाए मोदी जी की सरकार, कैसे दिखे। लेकिन मुझे लगता है छात्रों का सवाल है, उनके डर का सवाल है, उनकी सेहत का सवाल है, और सवाल ट्रांसपोर्ट और व्यवस्थाओं का है। और अगर सरकार चाहेगी तो इसके कई उपाय हैं और कई तरीके हैं। 2 महीने 3 महीने बाद, और सत्र को मैनेज करने के भी कई तरीके हैं। बहुत सारे एकेडमिशियन दूसरा पक्ष भी सामने रख रहे हैं। तो ये तो सरकार के पास ऐसे विशेषज्ञों की कमी नहीं है, वो कमेटी बनाए, विचार करे और सोचे कि उसका क्या तरीका हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को खत्म करता हूं इसी उम्मीद के साथ तमाम छात्र
जो इंतजार कर रहे हैं कि शायद सरकार पुनर्विचार करे, क्योंकि उनकी डर है, उनका डर है, उनकी चिंता है। देखते हैं कि सरकार क्या करती है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूं। आपसे कल मुलाकात होगी सुबह 11 बजे अखबारों के साथ, जिसमें मैं विश्लेषण करता हूं क्या छपा क्या छिपा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे वीडियो को तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। नमस्कार।